चलो. Okay, so hi guys, welcome to Code Journey Vikas. Basically this is day 17 of Kotlin for beginner, right? और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मेनली दो पॉइंट्स, राइट? तो सबसे पहले देखेंगे कि लेट इनिट वार का क्या मीनिंग होता है कोटलिन में, राइट? और उसके बाद देखेंगे कि गेटर एंड सेटर बेसिकली कैसे वर्क करते हैं. ओके, तो लेट स्टार्ट विद द लेट इनिट वार. ओके, इसको बेसिकली हम लेट इनिट बोलते हैं, राइट? लेकिन लेट इनिट वार का मतलब लेट इनिट को हम बेसिकली वार के साथ यूज करते हैं. मतलब जब भी हम लाइक वैर कीवर्ड से वैर कीवर्ड के बेसिस पे जब हम वेरिएबल वगैरह क्रिएट करते तो उस टाइम पे हम लेट इनिट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले देख लेते हैं लेट इनिट का. तो इसको एक सिनेरियो से समझते हैं. तो कोटलिन में कुछ अगर ऐसा रिक्वायरमेंट रहा कि आप एट द टाइम ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, इट मीन्स कि इन फ्यूचर इनिशियलाइज करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, तब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लेट इनिट से डिक्लेयर करते हैं. तो लेक्चर 17 के नाम से है ना. और इस लेक्चर के आई मीन इस 17 लेक्चर के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं विच इज़ लेक्चर 17 डेमो करके. ओके ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ लेट से प्रोडक्ट नाम का. ओके, अब इस प्रोडक्ट के अंदर एक मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ. इट मीन्स कि एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ प्रोडक्ट नेम से. ओके, जिसका टाइप रहते हैं लेट से स्ट्रिंग नाम का. ओके, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो लाइक आपने लेट से इसको वैर ले लेते क्योंकि इन फ्यूचर इसकी वैल्यू चेंज होगी. ओके, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको इशू क्या जा रहा है, यहाँ पे इशू जा रहा है कि प्रॉपर्टी मस्ट भी इनिशियलाइज करके, राइट? इट मीन्स कि ये जो भी आपकी लाइक क्लास की प्रॉपर्टी रहती है वो अब इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, राइट? लेकिन अगर लेट से अब इस केस में हमारे पास क्या है, मतलब ऐसा अगर कुछ केस ऐसा है जित में हम यहाँ पे डिक्लेयर तो कर लेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, लेकिन जब इनिशियलाइजेशन की बारी आती है, इट मीन्स कि इसको जब हम इनिशियलाइज करने का मतलब एक्चुअल वैल्यूज जब हम इनिशियलाइज करते तो एक्चुअल वैल्यू अभी तो नहीं है हमारे पास. इट मीन्स कि डिक्लेरेशन के टाइम पे तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकती है. इट मीन्स कि किसी फंक्शन के थ्रू आ सकती है, या फिर कोई आप ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे उसमें पर्टिकुलर डाटा आपका पास कर दोगे, राइट? इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जब आप डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेयर करते समय तो आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर तो आप प्रोवाइड करोगे, राइट? तो इट मीन्स कि इसको आप लेट इनिट से डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? तो लेट इनिट से डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, ये जो भी प्रोडक्ट नेम नाम का जो भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम इन फ्यूचर लाइक जो भी आपका डेटा आ रहा है किसी फंक्शन में आ रहा होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप लाइक ये प्रॉपर्टी बेसिकली इनिशियलाइज कर रहे होगे, राइट? तो इन फ्यूचर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम नाम का जो भी वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट? तो लेट से मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, लेट से ऐड प्रोडक्ट नाम का. ओके, वेरी अब इस फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं लेट से एक. ओके, अब इस फंक्शन के अंदर अब इस फंक्शन के अंदर बेसिकली नेम आ जाएगा. आपका जो भी प्रॉपर्टी मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट के नेम है वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको. ओके, तो अभी प्रोडक्ट नेम के अंदर जो भी आपके नेम आ रहा होगा वो आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दोगे, राइट? यहाँ पे. ओके, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इस प्रोडक्ट वन कर. ओके, ओके, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो भी आपका क्लास है प्रोडक्ट नाम के क्लास को लाइक हमने यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर या मतलब कोई भी पैरामीटर इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में पास नहीं की. इट मीन्स कि ये जो भी क्लास है आपका, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल हो रहा है. इट मीन्स कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम किसको बोलते हैं, जब हम यहाँ पे लाइक कुछ वैल्यू अगर पास नहीं किए, राइट? तो इसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, तो लेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट वन डॉट ऐड प्रोडक्ट्स, और इसमें वैल्यू दे देता हूँ लेट से पेन दे देते. ओके, अब और इसके बाद यहाँ से एक तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, या फिर लेट से यहाँ पे प्रिंट कर देते प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू. बस इसी को भी आप प्रिंट कर सकते हो आपका जो भी प्रोडक्ट नेम है, क्योंकि लाइक जो भी वैल्यू आपकी आ रही है उसको आप इनिशियलाइज भी यहाँ पे कर रहे हो, राइट? तो इसको अगर हम रन करके देख लेते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो, कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट नाम का क्लास डिफाइन कर दिए. ओके,
अब प्रोडक्ट नाम के क्लास के अंदर हम अगर लेट इनिट से अगर इसको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मतलब इस पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टी को अगर हम डिक्लेयर नहीं करते तो इशू क्या होता कि ये जो भी प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल था उसको हमको इनिशियली मतलब एट द टाइम ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन ही हमको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती, राइट। लेकिन रिक्वायरमेंट ये थी यहाँ पे कि ये जो भी प्रोडक्ट नेम करके जो वेरिएबल है इसको जो भी वैल्यू असाइन होगी वो इन फ्यूचर होगी, लाइक एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन में नहीं होगी, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइक आपका आउटपुट भी आ गया और पेन करके लाइक आपका प्रोडक्ट का नाम आ गया जो कि हमने यहाँ से इस फंक्शन को पास किया था। ओके ओके, तो अगर आप और इन डेप्थ जाते हो लेट इनिट प्रॉपर्टी के तो लेट इनिट इसको आप लाइक वैल के साथ यूज नहीं कर सकते। वैल के साथ इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि वैल जो भी रहता है वो लाइक इम्यूटेबल रहता है। इट मीन्स कि मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। इट मीन्स कि मतलब एक बार अगर आपने वैल्यू मतलब एक बार अगर आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू अगर हम लाइक सेट कर दे तो बार बार उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। जो भी आपके लाइक इंट हो गया या फिर डबल हो गया उसके साथ भी आप इस पर्टिकुलर लेट इनिट का यूज़ नहीं कर सकते। लेट से अब अभी अगर ये जो प्रॉपर्टी थी इस पर्टिकुलर क्लास की वो स्ट्रिंग टाइप की थी, अगर लेट से मैंने इसको इंट अगर मैं कर देता हूँ, राइट, तो यहाँ पे भी आपको इशू देगा, राइट। और दूसरा एक इशू जा रहा है लेट इनिट मॉडिफायर इज नॉट अलो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिमिटिव टाइप। तो बेसिकली लेट इनिट हो गया या फिर आप यहाँ पे डबल भी अगर लाइक लेट से यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आप इस पर्टिकुलर लाइक लेट इनिट को यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे और उसके बाद लेट से इसको वैर कर लेते हैं इनिशियलाइज। ओके, अब इसमें क्या करता हूँ कोलन कोलन जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है मतलब जो भी आपकी क्लास की प्रॉपर्टी है वो, और उसके बाद इज इनिशलाइज करके एक प्रॉपर्टी रहती है, राइट। अब इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल इनिशलाइज हुआ है कि नहीं। तो लेट से हमने लाइक वेरिएबल को मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इनिशलाइज करने के पहले भी प्रिंट किया और लेट से इसके बाद मतलब इनिशलाइज करने के बाद अगर हम प्रिंट करते लिए हमने ओके, तो यहाँ पे ऐड ऑन कर किया है हमने बेसिकली ये जो भी प्रोडक्ट नेम करके जो प्रॉपर्टी है इसको इनिशलाइज करने के पहले हमने यहाँ पे क्या किया है मतलब इस बेसिकली इस इनिशियलाइज प्रॉपर्टी के थ्रू इस इनिशियलाइज प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये जो भी वेरिएबल है आपका, राइट, वेरिएबल अगर इनिशियलाइज हो जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लाइक बिफोर इनिशियलाइज अगर आप इनिशियलाइजेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट नेम करके जो भी प्रॉपर्टी है आपकी ये इनिशियलाइज नहीं हुई, राइट। लेकिन इनिशियलाइज होने के बाद अगर आप फिर से अगर प्रिंट करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको लाइक ट्रू मिल जाएगा। ओके ओके, तो सबसे पहले तो आपको फॉल्स आए लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो बाद में आपको ट्रू आ गया, राइट। व्यू अबाउट द लेट इन इट। ओके, तो उसके बाद गेटर और सेटर देख लेते हैं, राइट। अब गेटर और सेटर बेसिकली क्या होता है लाइक जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं लाइक एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर तो उसको आप लाइक इनिशलाइज कर सकते हो या फिर उसकी जो भी लाइक वैल्यू है उसको गेट कर सकते हो, राइट। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे उसको एक बार देख लेते हैं, राइट। तो इसको यहाँ पे लाइक क्लियर कर लेते हैं। गेटर एंड सेटर को एक प्रॉपर एग्जांपल से समझ लेते हैं तो लाइक थोड़ा और ज़्यादा लाइक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे बेसिकली हमारे लाइक कुछ क्लास की प्रॉपर्टीज थी, जैसे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट नाम का बेसिकली हमने क्लास डिक्लेयर किया है, राइट। अब ये स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर हमारी लाइक ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट नेम, राइट। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप गेट भी कर सकते हो यहाँ से या फिर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर अपडेट करना रहा तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से कर रहे थे हम मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बना आपका उस पर्टिकुलर क्लास का तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको गेट कर लेना या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अपडेट कर लेना, राइट। तो ये बेसिक मतलब जो बेसिक चीज़ें थी बेसिकली गेटर एटसेट्रा के, राइट। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो एक्चुअल वैल्यू सेट हो रही है यहाँ मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू गेट हो रही है स्टूडेंट नेम की ये इंटरनली कैसे गेट हो रही है आपका यहाँ पे कोटलिन गेटर एंड सेटर यूज़ कर रहा है, राइट। तो वो गेटर और सेटर बेसिकली कैसे यूज़ कर रहा है वो आप एग्जाम्पल से भी समझ लेते। तो सबसे पहले जो ओल्ड वे था हमारा लाइक जिसमें हम क्या कर रहे थे सिंपल वे जैसे लाइक कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिए और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अपडेट कर दी या फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट कर ली, राइट। तो लेट्स मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ स्टूडेंट
नेम करके, ओके, जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, तो यहाँ पे उसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से ABC। ओके, ओके, इनिशियल वैल्यू रहने देते हैं लेट्स से ABC। ओके, अब इसको यहाँ से बेसिकली सबसे पहले ओल्ड वे में कैसे करते हैं हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया लेट्स से स्टूडेंट 1 करके। ओके, जिसमें आपका जो भी क्लास है वो आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट 1 की जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब स्टूडेंट नेम, इसको सबसे पहले गेट कर लेंगे। तो इसको आप प्रिंट भी कर, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, जो भी इनिशियल वैल्यू है बेसिकली उसकी, वो प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी इनिशियल वैल्यू है वो हमने प्रिंट कर ली, राइट। अब लेट से मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा student1 डॉट, जो भी स्टूडेंट का नाम रहेगा वो प्रॉपर्टी को मैं लाइक अपडेट कर दूंगा लेट से XYZ। और अगर अब मैं फिर से अगर यहाँ पे लाइक प्रिंट करता हूँ तो कुछ और आउटपुट आएगा, मैं इट मीन्स कि XYZ आउटपुट आ जाएगा, राइट। अब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी गेट कर दी, फिर यहाँ से आपने अपडेट कर लिया, राइट। अपडेट करने के बाद फिर से आपने गेट कर ली, तो इट मीन्स कि ये जो भी गेटर एंड सेटर इंटरनली वर्क कर रहा है, ये हम आज देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ये ओल्ड वे था जिसमें हम लाइक डिफ़ॉल्ट बस प्रॉपर्टी गेट एंड सेट कर रहे थे। फिर ये जो एक्चुअल लाइक प्रॉपर्टी यहाँ पे गेट कैसे हो रही है, राइट, कुछ इंटरनली बिहाइंड द सीन्स कोटलिन क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें हम अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो इनिशियल वैल्यू थी, मतलब स्टूडेंट नेम की जो ABC इनिशियल वैल्यू थी, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, राइट। लेकिन अगर बाद में हमने क्या किया, उसकी जो भी लाइक ये जो भी स्टूडेंट नाम का जो भी प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू हमने अपडेट कर दिया विद द XYZ। और उसके बाद फिर से अगर आप प्रिंट करोगे उस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो XYZ आ रहा है, राइट। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें गेटर एंड सेटर इंटरनली कैसे वर्क करता है, राइट। जब आप किसी प्रॉपर्टी को गेट करते हो या फिर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर अपडेट करते हो, तो वो सब चीज़ें इंटरनली कोटलिन में कैसे वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले लेट से क्लास ले लेते हैं एक एज कैलकुलेटर। ओके, अब एज कैलकुलेटर के अंदर लेट से मैं एक यहाँ पे एज एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, लेट से एज, या फिर पर्सन एज नाम का वेरिएबल आ जाएगा इंटीजर टाइप का। इनिशियल वैल्यू लेट्स में यहाँ पे 0 दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अब मुझे गेटर या फिर सेटर अगर अप्लाई करना रहा, तो मैं प्रॉपर्टी पे अप्लाई करूँगा, इट मीन्स कि ये वेरिएबल पे। अब इस वेरिएबल पे अगर मुझे अप्लाई करना रहा तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा गेटर, मतलब गेट नाम की जो भी प्रॉपर्टी रही वो। ओके, अब इस गेटर के अंदर मैं क्या करूँगा, इस गेटर के अंदर सबसे पहले लेट से मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि गेटर कॉल्ड करके। ओके, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ लाइक जो भी फील्ड है मेरी। अब ये फील्ड का मीनिंग क्या हुआ, अगर आप मैं जैसे, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फील्ड पे लाइक क्लिक करता हूँ, तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी लाइक पर्सन एज नाम का जो भी प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर क्लास की, वो आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगी। लेट्स से मैं फील्ड नाम की इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे, ओके, तो ये जो फील्ड प्रॉपर्टी है, ये फील्ड प्रॉपर्टी इंटरनली किसको रेफर कर रही है, जिस प्रॉपर्टी पे हमने लाइक गेटर अप्लाई किया। अब इस केस में हमने गेटर किस पे अप्लाई किया, ये पर्सन एज नाम के वेरिएबल पे, राइट। अब ये पर्सन एज नाम की जो भी प्रॉपर्टी है वो सेम हम यहाँ पे रेफर करेंगे, लाइक फील्ड नाम को जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वो इंटरनली किसको रेफर करेगा, जो भी आपकी पर्सन एज है उसको। ओके, तो ये मिल जाएगा आपको पर्सन एज। यहाँ पे अगर मैं सिंपली इसका ऑब्जेक्ट भी अगर क्रिएट करता हूँ, लेट से एज कैलकुलेटर 1। ओके, और इसमें अगर एज कैलकुलेटर का जो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली इसकी वैल्यू अगर मैं प्रिंट लाइक यहाँ पे गेट करता हूँ एज कैलकुलेटर 1, और जो भी प्रॉपर्टी है मेरी उसको अगर मैं सिंपली कॉल कर लेता हूँ, तो इंटरनली मेरे गेटर कॉल हो जाएगा। गेटर कॉल होने के बाद जो भी यहाँ से जो भी लाइक इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है, मतलब इनिशियली तो 0 है, तो 0 वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, राइट। और 0 वैल्यू में यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये हो गया आपकी इनिशियल वैल्यू, राइट। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर लेट से मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है वो भी अपडेट करना है, तो इस केस में मुझे अब सेटर का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो गेटर के अंदर लाइक गेटर के बाहर, अब ये तो हो गया आपका गेटर। ओके, अब यहाँ पे मैं लेट से ले लेता हूँ, सेटर का यूज़ करता हूँ, सेटर। और यहाँ पे अब मैं सेट का यूज़ करूँगा, राइट।
अब सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, इट मीन्स कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप सेट करते हो, इट मीन्स कि अपडेट अगर करते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर्टी है मतलब जिसकी वैल्यू आपको अपडेट करना है, उसके लिए आपको वैल्यू मिलेंगी सबसे पहले तो लेट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू, राइट। अब ये वैल्यू मुझे मिलेंगी। अब ये वैल्यू कौन देगा, जहाँ पे लाइक इस पर्टिकुलर ये जो भी प्रॉपर्टी है मेरी, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी अपडेट करना रहा, वो जिस वैल्यू से बेसिकली अपडेट करना रहा, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी लाइक पैरामीटर में। ओके, तो ये जो भी प्रॉपर्टी, ये जो भी लाइक वैल्यू मिलेगी, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पर्सन एज पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे भी मैं लाइक जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, राइट। लेकिन दूसरा भी एक ऑप्शन ये है कि मैं, अगर आप इस गेटर गेटर के एग्जांपल से अगर हम समझे, तो यहाँ पे फील्ड करके हम यूज़ कर रहे थे, मतलब ये फील्ड इंटरनली किसको यूज़ कर रहा था, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको। तो मैं यहाँ पे अगर फील्ड अगर यूज़ कर लूँ तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फील्ड भी इंटरनली किसको रेफर कर रहा है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमको मिल रही है, वो वैल्यू बेसिकली हम फील्ड के ऊपर, मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने लेट से लिख लिया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि लेट से प्रॉपर्टी वैल्यू अपडेटेड, ओके। और यहाँ पे मैं जो भी फील्ड की वैल्यू है वो प्रिंट कर देता हूँ, या फिर लाइक पर्सन एज की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब पर्सन एज और फील्ड दोनों को आप गेटर और सेटर में दोनों को सिमिलर ही कंसिडर कर सकते हो। पहले क्या करता हूँ, जो भी एज कैलकुलेटर की प्रॉपर्टी है, मतलब एज कैलकुलेटर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू पर्सन एज की जो भी प्रॉपर्टी है मेरी, उसको एक्सेस कर लेता हूँ, और उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ, लेट से विद द 22, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हमने इस पर्सन एज नाम की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अपडेट करने की कोशिश की। तो जैसे ही अपडेट करने की कोशिश की, तो सेटर कॉल हो जाएगा। तो सेटर कॉल होने के बाद जो भी 22 वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। तो 22 वैल्यू हमने किस पे असाइन की, फील्ड पे। और यहाँ पे फील्ड कौन है, बेसिकली आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी। तो अब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 22 हो गई, राइट। और अब अगर मैं फिर से, अगर आप यहाँ से बेसिकली प्रिंट हो ही रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे आप प्रिंट अगर नहीं लगाते, मतलब प्रिंट एलर नहीं लगाते, तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, राइट। तो लेट्स से इसको मैं अभी के लिए रन कर लेता हूँ। रन होने के बाद सबसे पहले आपका गेटर कॉल हो गया, राइट। मतलब इसके थ्रू यहाँ पे आपने वैल्यू, मतलब गेटर के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी, तो गेटर कॉल हो गया। तो गेटर कॉल होने के बाद जो भी आपकी, राइट, यहाँ पे गेटर में, गेटर के अंदर, मतलब यहाँ पे गेटर के अंदर यहाँ से सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट हो गया। तो मैसेज प्रिंट होने के बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी की जो भी करंट वैल्यू थी वो यहाँ से रिटर्न हो गई, राइट। अब वो वैल्यू रिटर्न होने के बाद यहाँ पे हमने प्रिंट भी कर दिया विच इज़ 0। प्रॉपर्टी सेटर कॉल, मतलब हमने क्या किया कि यहाँ से जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू थी वो यहाँ से अपडेट कर दी, ओके। मतलब 22 हो गई। अब फिर से क्या होगा कि यहाँ से अगर आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू अपडेट करने की कोशिश की, तो सेटर कॉल हो जाएगा। तो सेटर कॉल होने के बाद प्रॉपर्टी सेटर कॉल, और जो भी अपडेटेड वैल्यू है आपकी, वो भी सेटर के थ्रू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ओके। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बेसिक 2 पॉइंट्स के साथ हमारा आज का एजेंडा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ा। तो नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।